शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष अपना परचम लहराने वाली जेएमएस स्कूल ने एक बार फिर पुष्कर का नाम रोशन किया कि जेएमएस स्कूल में अध्ययन करने वाले आकाश माली पुत्र संजय माली, जो कि केशव नगर में एक ऐसे परिवार गरीब परिवार से बच्चा जुड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत और लगन से पुष्कर का नाम रोशन किया और इनका इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट बार में इनका चयन हो गया। जिस इनके चयन की खबर जैसे जेएमएस स्कूल में पड़ी और शिक्षकों को, बच्चों को तो काफी खुशी की लहर दौड़ गई और आज इनका सम्मान किया गया। यही नहीं, पुष्कर के अंदर जेएमएस स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में चयन हुआ और पुष्कर का नाम रोशन किया है। इसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में आकाश आपका एयरफोर्स में चयन हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं और स्कूल के बच्चों को उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरे को करना है, तो उन्होंने मेरे को मतलब बिना कुछ कहे ही भेज दिया। और टीचर्स को भी थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, गाइडेंस दी, बताया कि एयरफोर्स एक ग्रुप जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो मेरे को तो पता भी नहीं था। महावीर सर थे तो उन्होंने बताया था कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का ट्राई करना। और तो आपका पहले प्रथम समय में चयन हो गया, यानी कि फर्स्ट बार में चयन हो गया, तो कैसा क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने भाइयों को, साथियों को? मैसेज तो ये है कि मतलब स्ट्रीम ढूंढो, रिसर्च करो कि तुमको इंटरेस्ट किसमें है, और एक बार अगर तुमको मिल जाए इंटरेस्ट अपना तो बस उसको करो। हमारे बीच में स्कूल के निदेशक अरविंद जी सरवाड़िया, जो कि काफी मेहनत करते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि मेरे स्कूल के शिक्षकों को काफी, यानी कि वो काफी स्कूलों के शिक्षकों को श्रेय देते हैं कि मेरे जो भी विद्यार्थी आज आगे बढ़ रहा है और आज जो शिक्षा के क्षेत्र में परचम ले रहा है, उसमें मेरे स्कूल के शिक्षकों की अहम भूमिका रहती। तो अरविंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आज आकाश के लिए? नमस्कार, जय माँ सरस्वती, जय पुष्कराज की। आज हम सभी के लिए, पूरे पुष्कर के लिए गौरव की बात है और मैं कहना चाहूँगा वेल डन आकाश। एक अभिभावक, एक गुरु, एक संस्था ये उम्मीद करती है कि जब बच्चा पढ़ता है सर, बचपन से लेकर जब वो बड़ा होता है, तो प्रत्येक माता पिता का ये सपना होता है, गुरुजन का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स ले जिनसे हम सभी को गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। और आकाश ने बहुत जल्दी ही, कम उम्र में, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं सर, साधारण परिवार से बच्चा बिलोंग करता है, अजमेर पढ़ता था। मैं धन्यवाद दूंगा इनके अभिभावकों को, उन्होंने इस संस्थान में विश्वास करा, इसका एडमिशन यहाँ करवाया। उसके पश्चात शुरू से ही आकाश मेधावी और होनहार बच्चा रहा है। पूरा श्रेय दूंगा मैं संस्थान से जुड़े हुए टीचर्स, हमारे भुवन सर, योगेश सर, अनीता मैडम, दिव्या मैम, महावीर सर। फिर साइंस जब इसने ली तो इनको पढ़ाने वाले भवानी सर, दिवाकर सर, हेमचंद भैया, महावीर सर, ये पूरी टीम को, क्योंकि किसी भी चीज की सफलता के लिए कहते हैं ना, चारों पिलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बुनियाद कभी खड़ी हो सकती है, एक पिलर से कुछ नहीं होता है। और दूसरा, इस बच्चे की कड़ी परिश्रम, कठिन परिश्रम, मेहनत की बदौलत इसने आज ये सफलता हासिल करी है और अन्य सभी बच्चों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि कम उम्र में अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अगर हम ये तय कर लेते हैं, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। आज का समय कक्षा 10 के बाद सामान्यतः हम देखते हैं सर, बच्चों में भटकाव की स्थिति है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं, 3-4 प्रश्न पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई बच्चा साइंस लेता है तो सबसे पहले, वर्तमान समय में शिक्षा एक कारोबार बन चुका है। बड़े बड़े मगरमच्छ जिस प्रकार एक तालाब में तैरते रहते हैं, उस तरीके से राजस्थान भर में, भारत भर में बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ रूपी ऐसे संस्थान काम कर रहे हैं जो बच्चों को फाउंडेशन कोर्स के नाम पे भ्रमित करते हैं। और इस प्रकार के फाउंडेशन कोर्स में बच्चा जल्द ही 11th क्लास में इतने प्रेशर में आ जाता है, 11th, 12th और फिर आगे जब वो नीट या जेईई या कोई भी इस प्रकार की तैयारी करता है, तब तक बच्चा मानसिक रूप से इतनी विकृतियों से भर जाता है कि वो टूट जाता है और कुछ शायद गलत कदम उठा लिए जाते हैं। हम कोटा के उदाहरण सुनते हैं। तो मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, बच्चे का बचपन ना छीने, स्वतंत्र रूप से उसको जीने दे। इस बच्चे ने स्वाभाविक रूप से पढ़ाई करी है, पहले कक्षा 11 दी है, फिर कक्षा 12 दी है, फिर उसके बाद उसने तय कर लिया
इसने बड़ा अच्छा शब्द बोला है कि सर मैंने मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा विजन डिसाइड कर लिया और मेरा इंटरेस्ट उसमें बन गया और उसके अकॉर्डिंग इसने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया और प्रथम प्रयास में ही, एकमात्र प्रयास में ही भारतीय वायुसेना की तकनीकी शाखा में ये बच्चा सेलेक्ट हो गया है। तो मैं बाकी सभी बच्चों के लिए भी सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, हम कोई भी उलझनों में ना उलझे, सीधे सीधे रास्ते पे चलें। हमारे सामने भ्रम आती है, कठिनाइयां आती है, बड़े बड़े जो कारोबारी बैठे हुए हैं वो भ्रमित करने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने खुद ने डिसाइड कर लिया, आपका खुद का अगर विल पावर है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, तो मैं सच बता रहा हूँ, कोई बच्चा किसी गांव के अंदर भी अगर उसका जन्म होता है और सरकारी स्कूल में किसी नीम के पेड़ के नीचे भी बैठकर अगर वो तन मन लगन के साथ पढ़ाई करता है, मेरी गारंटी है सफलता जरूर उसको मिलती है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको सफलता से नहीं रोक सकती है। आकाश ही उसी प्रकार का बच्चा है जिसने अपने परिश्रम से ये बताया है कि किस प्रकार से कठिन परिश्रम और कड़ी लगन की बदौलत सफलता हासिल की जा सकती है। सर ये वो बच्चा है, जब गर्मी की छुट्टियां भी हुई थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश जब होते हैं समर वेकेशंस में, इस बच्चे ने मेरे पास आया है। 10th क्लास से इसका जज्बा बन गया था और आकर ये सत्यनारायण कुमावत 2-3 बच्चे ऐसे थे, सर अपन सुबह या इवनिंग में कभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए चले जिसमें अपन एक लंबी दौड़ लगाते हैं, उसका टाइमिंग डिसाइड करेंगे। सर आर्मी का क्या होता है, चूंकि मैं खुद आर्मी अटैचमेंट कैंप करा हुआ हूँ 5 GR बटालियंस के साथ, गोरखा राइफल्स के साथ, तो उसका जो है एडवांटेज इन बच्चों के साथ मैंने शेयर करा। वो सारी चीजें हमने म्यूचुअली, एक बच्चे का विजन नजर आ गया था सर, ये और सत्यनारायण कुमार, वो बच्चा भी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के करीब ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लगातार प्रयास करते रहिए, थके नहीं, आशावादी रहें। कहते हैं घनघोर अंधेरे के बाद निश्चित तौर पर सूरज की किरण उजाला लेकर आती है और आपके जीवन में खुशियां लेके आती है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने अपनी परिश्रम से ये साबित करा है, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं मंगल कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसी प्रकार से प्रगति करें, दूसरे अन्य सभी छात्र प्रेरणा ले। ये संस्थान मैं फिर से बता दूं, हम केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, हम शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास और तब तक बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं सर जब तक कि जॉब पे नहीं लग जाए। वर्तमान में पुष्कर के जो पटवारी हैं वो इसी शिक्षण संस्थान के जो पूर्ववर्ती एक शाखा थी जय मां सरस्वती शिक्षण संस्थान, उसी के छात्र हैं। डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर संध्या, अनेकों सैकड़ों बच्चे सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं। आप गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में देख लीजिए, बॉयज स्कूल में देख लीजिए, संस्थान के ही बच्चे आपको टीचर्स के रूप में अन्य सेवाएं देते हुए मिलेंगे। मां सरस्वती की कृपा और प्रेरणा इसी प्रकार से बनी रहे। धन्यवाद। इसका आकाश का चयन हुआ है और प्रतिवर्ष हर व्यक्ति इस संस्था से जुड़ा हुआ बच्चा किसी न किसी विभाग में चयन हो रहा है और पुष्कर का नाम रोशन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश का प्रथम प्रयास में चयन हुआ, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो ये पुष्कर वासियों के लिए गर्व की बात है। तो हर बच्चे को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और अपना हौसला जो है कायम रखना चाहिए, तभी वह सफलता हासिल कर सकता है। मैं अनिल कुमार पासवान, बदलता पुष्कर संपादक।
बोल सर ऑफ टेक लो उधर